वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि इत्तेहादियों का बाज़ाबिता ऐलान न करना जाहिर करता है कि वह हुकूमत के हामी हैं, इत्तेहादियों से राबिते में हैं। इत्तेहादी मायूस नहीं करेंगे। ऑपोजिशन को जो खुशफहमी है, इत्तेहादी उसमें नहीं आएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सियासी कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुकूमत के हक में आएगा। तमाम मुनहरिफ अराकीन ता हयात नाअहल होंगे। 27 मार्च को आवाम का समुंदर इस्लामाबाद में होगा। मुकाबले के लिए कोई नहीं होगा। हम ये लड़ाई जीत चुके हैं। ऑपोजिशन के ख्वाबों की ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी है। अरकान ने कल का इजलास मुख्तसर रखने की ऑपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद पेश न करने देने और इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने की तजावीज़ दे दी। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने इल्ज़ाम आयद किया है कि बनीगाला में जादू टोने के लिए मुर्गियों का मनो गोश्त जलाया जाता है। एक टीवी इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा कि वो ये बात पूरी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। अहम तरीन खबर आपको देंगे। इलेक्शन कमीशन के मना करने के बावजूद वज़ीर आज़म इमरान खान कल मानसेहरा के ठाकरा स्टेडियम में दिन 3 बजे जलसा आम से खिताब करेंगे। इससे पहले वज़ीर आज़म को दरगई में जलसा करने पर इलेक्शन कमीशन ने 50,000 रुपए जुर्माना करके उन्हें 22 मार्च को तलब किया था, लेकिन वज़ीर आज़म न ज़ाती हैसियत में न वकील के जरिए पेश हुए। दोबारा उन्हें 24 मार्च को तलब किया गया, वो आज भी पेश नहीं हुए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि वज़ीर आज़म के पास 27 तारीख को करने को कोई ऐलान नहीं है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म भूख और अफलास देने के सिवा कुछ नहीं कर सकते। MQM के साथ मुआमलात तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं। सब ये वज़ीर आज़म साहब बार बार धमकी दे रहे हैं कि मेरे पास मैं 27 तारीख को जो है बड़ा को ब्रेक थ्रू दूंगा, तो क्या वो सियासी तौर पे आप क्या समझते हैं कि वो क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं? वो उसके पास मैं समझता हूँ कोई ऐलान तो नहीं है। 3.5 साल लोगों ने वो सुना और अपने आंखों से देखा कि ये क्या कर सकता है। सवाल भूख फलास देने के कुछ नहीं कर सकता। सर MQM के साथ ये चीज़ें चल रही हैं कि शायद बात तकरीबन मंतकी अंजाम तक वो पहुंच चुकी है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? तकरीबन काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है कि 1-2 दिन के अंदर फाइनल हो जाएगा। कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं। दूसरी जानिब MQM के रहनुमा आमिर खान ने कहा है कि अभी मुशावरत जारी है, अभी हतमी फैसला नहीं हुआ, उन्हें कोई जल्दी नहीं, वो तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग से पहले फैसला कर लेंगे। उन्होंने कहा कि अपने लोगों और अपने शहर को सामने रखकर फैसला करेंगे। बिलावल कहते हैं उन्होंने मुतालिबात मान लिए, लेकिन ये जुबानी माने गए हैं, इसका एक तरीक़ाकार होता है। ताज़ा तरीन खबर आपको देंगे। कौमी असम्बली इजलास का 15 निकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास कल होने जा रहा है और इस एजेंडा में तहरीक अदम एतमाद शामिल है। तफसील के लिए बात करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नौशीन यूसुफ से। नौशीन, बताएगा क्या तफसील मिल सकी है? जो कौमी असम्बली का 15 नुकाती एजेंडा है वो जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक ऐवान में जो नो कॉन्फिडेंस की करारदाद है जो अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई है, 147 अरकान के जिस दस्तखत हैं वो पेश करने की ऐवान में जो अपोजिशन है वो इजाज़त चाहेगी। और अगर तहरीक पेश करने की इजाज़त दे दी गई तो फिर जो वज़ीर आज़म के खिलाफ करारदाद अदम एतमाद है वो पेश की जाएगी। इस पर 152 अरकान जो है उस करारदाद का हिस्सा है उनके, और इनमें मुस्लिम लीग नून, PMLN, PPP। नशीन, एक चीज हम समझना चाह रहे हैं, वो हमें समझा दीजिएगा। पहले कहा जा रहा था कि इजलास होगा, फातिहा ख्वानी होगी मरहूम रुकन की और इजलास मुलतवी हो जाएगा। अब एजेंडा जारी किया गया है, इसमें तहरीक अदम एतमाद पेश किया जाना या तहरीक पेश किया जाना शामिल है। क्या हम समझें कि इस कार्रवाई के बाद मजीद कार्रवाई होगी, तहरीक अदम एतमाद पेश की जाएगी? समझाइएगा। जी वजी ऐसा है कि जो एजेंडा है वो तो जारी कर दिया जाता है। आम दिनों में भी जब किसी रुकन का इंतकाल होता है तो एजेंडा तो जारी कर दिया जाता है, लेकिन जब इजलास होता है तो उस वक्त जो है स्पीकर जो होता है, आमतौर पे पार्लिमानी रिवायत है, ये कोई रूल्स में नहीं है लेकिन ये पार्लिमानी रिवायत है कि अगर किसी रुकन का इंतकाल हो जाए तो फिर ताज़ियत के बाद वो इजलास जो है वो एडजर्न कर दिया जाता है। लेकिन जो एजेंडा है उसको जो है जारी किया जाता है, और आज भी जो एजेंडा जारी किया है स्पीकर नेशनल असेंबली की
सेक्रेटेरिएट की जानिब से वो 15 नुकाती जो एजेंडा है, इसमें जो वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ करारदाद है अदम एतमाद की, जो कि अपोजिशन जमातों के 152 अरकान जो हैं उनकी जानिब से पेश की जाएगी, वो एजेंडा का हिस्सा है। और उसमें ये कहा गया है कि वजीर आजम इमरान खान जो हैं वो ऐवान की जो अक्सरियत है उनका एतमाद खो चुके हैं, लिहाजा वो अब वजीर आजम के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकते। जी नौशीन, ये बताइएगा, रिवायत ये है कि मरहूम रुकन की दुआए खैर के बाद हो सकता है कि ये सेशन जो है एडजर्न कर दिया जाए। एजेंडे पर शामिल है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि तहरीक अदम एतमाद कल पेश भी की जाए। बिल्कुल, क्योंकि कौमी असम्बली की आमतौर पर जो रिवायत होती है उसमें तो जब एजेंडा पर कोई चीज़ आती है और कोई रुकन का इंतकाल होता है तो पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक ये जो एडजर्न कर दिया जाता है। लेकिन अब चूंकि ये तहरीक अदम एतमाद है और ये स्पीकर का भी इख्तियार है कि वो अगला इजलास जो है उसको मुलतवी कर सकता है। लेकिन जो हमारी जब जराए से बात हुई थी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट पर, तो उनका कहना था कि जब एजेंडा के अंदर जो चीज़ शामिल होती है और जब रूल्स में और लिखा हुआ वाज़ेह तौर पर दर्ज है कि जब वर्किंग डे होगा एक, जिसके बाद नोटिस जो सेक्रेटरी जो है वो नोटिस जारी करते हैं, उसके बाद। बहुत शुक्रिया नौशीन।